स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ अमर शहीद वीर नारायण सिंह का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, आसान और सरल प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इस पार्ट से आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो पूरा जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझना है। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास से। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उनको अद्वितीय सिद्ध करते हैं, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार और परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी जानकारी लेते रहते थे। वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मिलनसार, मृदुभाषी और परोपकारी थे। और वो अपने जो गुरु थे उनसे धर्म संबंधी, नीति संबंधी जो जानकारी है, जो शिक्षाएं हैं, वो लेते रहते थे। बचपन से ही तीर धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। मतलब वीर नारायण सिंह बचपन से ही इन सारी चीजों को चलाना सीख गए थे। तीर धनुष और जो बंदूक था उसको उन्होंने अपने क्षेत्र में तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए और पंचायतों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समाधान करते थे। क्या करे हैं, उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगाए और पंचायत के माध्यम से जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान वो किया करते थे। सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर जो कि आज भी प्रसिद्ध हैं, ये 3 सागर उन्होंने बनवाए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि उनका क्या क्या नाम था, जो कि उन तालाबों का नाम। तो राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर, ये 3 तालाब आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कर नंदनवन का स्वरूप दिया। और वीर नारायण सिंह ने क्या किया, जो नंद सागर था जिसके आसपास उन्होंने स्वयं अपने हाथों से क्या किया, पेड़ लगाए। वे लोगों के बीच रहकर किसानों की समस्याओं का क्या करते थे, समाधान करते थे। ये वे सारे मानवीय मूल्य वीर नारायण सिंह में दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। तो ये था इसका बहुत अच्छे तरीके से आंसर। और आपको आंसर इसी तरह से लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सके। ये बहुत ही अच्छा और सटीक आंसर है और इसी प्रकार से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त थे, ये आपको बताने हैं। मतलब वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वज, अपने दादा परदादा, इन सबसे कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं इसका। वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से जो गुण मिले थे उनका उन्होंने बखूबी पालन किया। अन्याय और शोषण के विरोधी थे। बचपन से ही अपने पिता के संघर्षों में साथ रहे। मतलब बचपन से ही ये अपने पिता के साथ क्या करते थे, काम करते थे, उनके संघर्षों में साथ दिए थे। उनमें अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेह नारायण सिंह जैसा धैर्य और साहस तथा पिता राम राय जैसे जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली। मतलब इनके पूर्वज बिसई ठाकुर जैसे इनमें क्या थी, दृढ़ता थी। फतेह नारायण सिंह जैसा इनमें क्या था, धैर्य और साहस। और उनके पिता का क्या नाम था, राम राय। ये भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं कि उनके वीर नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है राम राय। तो इनके जैसे जन नेतृत्व करने की क्या थी, इनमें क्षमता थी। तो ये था इसका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको करना है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह बहुत ही सादा और सरल जीवन जीते थे। ये जमींदार थे, उसके बाद भी इनका जो लाइफ स्टाइल है, मतलब जीवन है, वो बहुत ही क्या था, सरल और सादा था। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि साधारण से इनका क्या था, मकान था। वे अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने क्षेत्र का दौरा करते और लोगों की समस्याओं का क्या करते थे, समाधान करते थे। अपने घोड़े पर इनके पास कबरा घोड़ा था और उसमें ये क्या करते थे, बैठ करके आसपास का क्षेत्र का दौरा करते थे और लोगों की समस्याओं को समाधान करते थे, उनको सुना करते थे। वे अपनी प्रजा के दुख दर्दों को भली भांति समझते थे। इस प्रकार वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता थी। मतलब इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता थी प्रजा के बीच, और अपनी प्रजा का वो अच्छे से ख्याल रखा करते थे। चौथा क्वेश्चन, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको तो पूछता ही है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है, समझ के जाना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है परीक्षा में। मतलब माखन व्यापारी के गोदाम से
अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य थे आपको जो है बताने हैं। तो आपको इसको अच्छे से जो है करके जाना है। 2 से 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। उत्तर है इसका, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का उद्देश्य क्या था? लोक कल्याण। मतलब क्या होता है, 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसके कारण लोगों को जो है परेशानी होने लगी। 1800 पाठ में हमने पढ़ा है। यदि आप पाठ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के बाद जो है पूरा पाठ जो है समझ सकते हैं। इसका जो पाठ का जो पूरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से पूरा पाठ जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको वीडियो को जो है देखना है, ताकि आपको अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आए यदि आप पाठ नहीं पढ़े हैं। तो क्या होता है, 1856 में छत्तीसगढ़ में जो है सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो लोगों को जो है परेशानियाँ होने लगती है। लेकिन क्या होता है, माखन व्यापारी के पास अनाज का विशाल भंडार था। माखन नाम का एक व्यापारी होता है, उसके पास जो है बहुत सारे क्या थे, अनाज थे। मतलब वो जो है भंडार करके पूरे अनाजों को भंडार करके हुए रखा हुआ था। नारायण सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी कि लोग के पास अनाज नहीं है और व्यापारी अनाजों का क्या कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं। अब वीर नारायण सिंह सोचते हैं कि लोगों के पास जो है अनाज नहीं है और ये जो व्यापारी हैं क्या कर रहे हैं, अनाजों को जो है स्टोर करके रख रहे हैं। तो नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिया और उतने ही अनाज निकाला जितने किसानों को क्या था, आवश्यक था। तो वीर नारायण सिंह क्या करते हैं, ये जो माखन नाम का जो व्यापारी है उसके अनाज को जो है लूट लेता है, उसके ताले तोड़ करके अनाज को निकाल लेता है, लेकिन उतने ही अनाज निकालता है जितना की क्या था, आवश्यक था। तो यहाँ पर जो है एक ईमानदारी उनकी जो है पता चलती है वीर नारायण सिंह जी की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उस व्यापारी का क्या नाम था जिसके गोदाम से, जिसके भंडार से वीर नारायण सिंह ने क्या निकाला था, अनाज निकाला था। तो उसका क्या नाम था, माखन नामक व्यापारी। तो ये भी आपको जो है पूछे जा सकते हैं। उत्तर, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, यह किस घटना से पता चलता है? मतलब वीर नारायण सिंह जो है निर्भीक मतलब किसी से डरने वाले नहीं, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, ये जो है किस घटना से जो है हमको पता चलते हैं, आपको जो है बताने हैं। जस्ट पिछला जो इसका उत्तर हमने अभी देखा उसी प्रकार से रहेगा। उत्तर देखते हैं इसका, वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे। वे किसानों के लिए माखन व्यापारी के गोदाम से उतने ही अनाज निकालते हैं जितने की क्या थी, आवश्यकता थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा तो जो माखन नाम का जो व्यापारी है, सारे जो व्यापारी क्या कर रहे थे, गोदाम अपना जो भंडार करके रखे हुए थे अनाजों का। तो जब किसानों के लिए जो है अनाज निकालते हैं माखन व्यापारी के गोदाम से, तो उतने ही अनाज निकालते हैं जितने की क्या थी, आवश्यकता थी। और साथ ही इस बात की सूचना तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को जो है लिखित रूप में दे देते हैं। कौन? वीर नारायण सिंह जी। और इस घटना से उनकी ईमानदारी, निर्भीक और दृढ़ चरित्र का जो है पता चलता है। और इससे हमको क्या पता चलता है कि वीर नारायण सिंह जो है बहुत ही ईमानदार, निर्भीक और दृढ़ चरित्र से है। चाहते तो वो सारे अनाज को लूट सकते थे, लेकिन उतने ही अनाज निकाला जितना की क्या था, जरूरत था। लेकिन अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लेता है, षड्यंत्र करके उनको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। तो ये था इसका आंसर। 6वां क्वेश्चन, चलिए, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई, ये भी जो है पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पार्ट से आपको जो है इम्पोर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसको जो है अच्छे से समझ करके क्लियर आपको जाना है। उत्तर देखते हैं इसका, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति अंग्रेजों की कूटनीति के कारण जो है असफल हो जाती है। अंग्रेज जो है कूटनीति कर देते हैं, जिससे जो है वीर नारायण सिंह की जो रणनीति है वो असफल रह जाती है। अब क्या होता है, मतलब जो है ऐसा नहीं करते अंग्रेज लोग, तो सफल वो जो है वीर नारायण सिंह होते हैं। तो अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के वीर नारायण सिंह की इस विद्रोह को सफल नहीं होने दिया। अंग्रेज लोग क्या कर लिए, जो स्थानीय जो लोग थे छत्तीसगढ़ के, उनके साथ ये जो है मिल जाते हैं। और क्या होता है, 1857 में जब सोना खान में स्मिथ ने आक्रमण किया तो दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। स्मिथ मतलब जो अंग्रेज और वीर नारायण सिंह, दोनों पक्षों में क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में स्मिथ को काफी नुकसान हुआ, पर समय पर सैनिक बल मिल जाने के कारण वे आगे बढ़ते गए। अब जब इनके बीच लड़ाई होता है तो जो स्मिथ थे, मतलब जो अंग्रेज जो सेना थी, उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन इनको जो है, इनके पास बहुत ज्यादा क्या था, सैनिक थे अंग्रेजों के पास। तो जो है इस नुकसान को सहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सोना खान पहुंचकर स्मिथ ने वहां पर आग लगा दी। वीर नारायण सिंह ने इस अग्निकांड की कल्पना नहीं की थी। अब जैसे ही जो अंग्रेज लोग हैं वो कहाँ पहुंचते, सोना खान, तो पूरे गाँव में क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो इससे जो है जो वीर नारायण सिंह ने जो है इस अग्निकांड की जो कल्पना है वो नहीं की थी। इस प्रकार यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण हैं, ये आपको जो है बताने हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता और वीर नारायण सिंह जी की जो लोकप्रियता है उसके क्या कारण हैं। उत्तर है इसका, वीर नारायण सिंह, सॉरी यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि
जो अंग्रेज जिसके साथ जो है वीर नारायण सिंह का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था स्मिथ। ये आपको याद रखने, ये भी पूछे जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनता वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण हैं, तो इसको आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल के राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। ये जो 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण काल वहाँ के राजनीतिक सामाजिक और इसके संचालक थे, और छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की इस अग्नि क्षेत्र में लोगों के दिलों में भी धधक रही। मतलब जो पहला बलिदान देने वाले कौन थे, हमारे वीर नारायण सिंह जी थे, जो कि एक आदिवासी वीर थे, और उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं गया। आज भी वीर नारायण सिंह को लोग जो है लोकप्रिय हैं, तो उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया, और आज भी लोग उनको बड़े ही श्रद्धा भाव से याद करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि था कक्षा 10 विषय हिंदी से अमर शहीद वीर नारायण सिंह से पाठ का प्रश्न उत्तर। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने इसका जो पूरा वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक है, मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पूरा वीडियो जो है अच्छे से देख सकते हैं, पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। और उसमें भी हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो एक जो नंबर आपके पूछे जाते हैं वो पूरा जो है उस पार्ट में, उस वीडियो में आपको कंप्लीट बताए हुए, तो ताकि आपकी जो परीक्षाओं में आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।